2020 के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स का सवाल आज हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है। आईटी, डिफेंस, बैंकिंग या एनर्जी, कौन सा सेक्टर आगे निकल सकता है? लेकिन इस सवाल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर विनर सेक्टर को एक सिंगल आंसर में ढूंढने लगते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट रियलिटी यह है कि सेक्टर साइकिल्स में परफॉर्म करते हैं और हर साइकिल का ड्राइवर अलग होता है। इस वीडियो का पर्पस किसी एक सेक्टर को हीरो बनाना नहीं है कि वाह है, बल्कि आपको वो फ्रेमवर्क देना है जिससे आप समझ सको कि 2006 के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेक्टर क्यों स्ट्रांग हो सकता है, कौन सा सेक्टर रिस्क फेस कर सकता है और कैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर सेक्टर रोटेशन को समझकर बेटर डिसीजंस लेता है। सबसे पहले एक बेसिक क्लैरिटी जरूरी है। सेक्टर परफॉर्मेंस का मतलब यह नहीं होता कि सेक्टर के सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। हर सेक्टर के अंदर लीडर्स होते हैं, लैगर्ड्स होते हैं और कुछ कंपनी सिर्फ सेंटिमेंट के भरोसे चलती हैं। इसलिए जब हम आईटी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हैं तो हम मैक्रो ट्रेंड, अर्निंग्स विजिबिलिटी, पॉलिसी एनवायरनमेंट और कैपिटल फ्लो की बात कर रहे होते हैं, न कि किसी एक स्टॉक की गारंटी की। 2023 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर ग्लोबल और इंडियन मैक्रो पिक्चर को देखना पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया ने हाई इन्फ्लेशन, अग्रेसिव इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई चेन डिसरप्शंस देखे हैं। इन सब का कंबाइंड इफेक्ट यह रहा कि कैपिटल एलोकेशन ज्यादा कॉशियस हो गया। इन्वेस्टर्स ने ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी, कैश फ्लो और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। 2020 का एनवायरनमेंट लार्जली इसी ट्रांजिशन का कंटिन्यूएशन लगता है, जहां ब्लाइंड ग्रोथ से ज्यादा क्वालिटी ग्रोथ रिवॉर्ड हो सकती है। अब पहले बात करते हैं आईटी सेक्टर की। इंडियन आईटी सेक्टर का एक गोल्डन पीरियड रहा है जब ग्लोबल आउटसोर्सिंग बूम, डॉलर स्ट्रेंथ और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने कंपनीज को मल्टी ईयर टेलविंड्स दिए। लेकिन हर साइकिल के बाद कंसोलिडेशन आता है। 2006 के पर्सपेक्टिव से आईटी सेक्टर को देखते वक्त सबसे पहले सवाल यह बनता है, ग्लोबल डिमांड का आउटलुक क्या है? आईटी कंपनीज लार्जली यूएस और यूरोप के क्लाइंट्स पर डिपेंड करती हैं। अगर वहां इंटरेस्ट रेट्स हाई रहते हैं और एंटरप्राइजेस डिस्क्रेशनरी टेक स्पेंडिंग को डिले करते हैं तो आईटी रेवेन्यू ग्रोथ मॉडरेट रह सकती है। इसका मतलब यह नहीं कि आईटी सेक्टर खराब है, बल्कि यह मतलब है कि हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को टेम्पर करना पड़ेगा। आईटी सेक्टर का स्ट्रेंथ हमेशा रहा है हाई मार्जिन्स, एसेट लाइट मॉडल और स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन। 2006 में भी ये क्वालिटीज आईटी को एक डिफेंसिव ग्रोथ सेक्टर बना सकती हैं। लेकिन रिस्क ये है कि एआई और ऑटोमेशन के चलते ट्रेडिशनल सर्विसेज का प्राइसिंग प्रेशर बढ़ सकता है। जो आईटी कंपनीज नए टेक स्टैक, प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस और नीच कैपेबिलिटीज में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो बेटर पोजीशन्ड हो सकती हैं। यहां रिटेल इन्वेस्टर्स की कॉमन गलती होती है कि वो प्योर सेक्टर को एक नज़र से देखते हैं। स्मार्ट अप्रोच ये होता है कि सेक्टर के अंदर बिजनेस मिक्स और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन को समझा जाए। अब आते हैं डिफेंस सेक्टर पर, जो पिछले कुछ सालों में काफी स्पॉटलाइट में रहा है। डिफेंस सेक्टर का नैरेटिव सिर्फ स्टॉक मार्केट का नहीं है, बल्कि नेशनल पॉलिसी का भी है कि है। इंडिया का फोकस इंडिजिनाइजेशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ा है। 2006 तक डिफेंस कैपेक्स और ऑर्डर इनफ्लोज का विजिबिलिटी रिलेटिवली स्ट्रांग लगता है। इस सेक्टर का सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर यह है कि यहां डिमांड लार्जली गवर्नमेंट ड्रिवन और लॉन्ग टर्म होती है। ऑर्डर्स मल्टी ईयर होते हैं और वंस एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो रेवेन्यू विजिबिलिटी काफी अच्छी होती है। लेकिन डिफेंस सेक्टर के साथ एक कॉशन भी आता है। ये सेक्टर प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, जहां डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स और पॉलिसी चेंजेस का रिस्क होता है। मार्केट जब डिफेंस थीम को ओवर रोमांटिसाइज करता है तब वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच्ड हो जाती हैं। 2006 के लिए डिफेंस सेक्टर अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म डेंजरस हो सकता है। स्मार्ट इन्वेस्टर यहां ये देखता है कि कौन सी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड, डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक
और हेल्थी बैलेंस शीट है। डिफेंस से एक हाई पोटेंशियल सेक्टर है, लेकिन पेशेंस और सेलेक्टिविटी यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर की, जो इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है। बैंकिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस डायरेक्टली इकोनॉमी के हेल्थ से लिंक्ड होता है। 2026 के लिए बैंकिंग सेक्टर को देखते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, इंटरेस्ट रेट साइकिल और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। पिछले कुछ सालों में इंडियन बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट्स काफी क्लीन की हैं, एनपीएस कंट्रोल में आए हैं, प्रोविजनिंग बेटर हुई है और कैपिटल एडिक्वेसी इंप्रूव हुई है। इस वजह से बैंकिंग सेक्टर एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ फेज में लगता है।